बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों के अंदर वुज़ू करते हुए मोज़ों पर मसा की ज़रूरत पेश आती है। बाज़ लोग जराबों पर भी मसा कर लेते हैं, तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में इनका क्या हुक्म है? याद रहे कि इस पर उम्मत का इजमा है कि मौज़ों पर मसा किया जा सकता है, क्योंकि अहादीस में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का ये अमल तवातर के साथ साबित हुआ। ज़ाहिर है कुरान मजीद की आयत थी कि पाँव को धोया जाए, तो तवातर के साथ अहादीस में साबित होगा तो तभी इजमाए उम्मत भी है। इस सिलसिले में तिरमिज़ी की हदीस है कि जरीर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मौज़ों पर मसा किया, तो उनसे कहा गया कि आप भी ऐसा करते हैं? तो उन्होंने कहा मुझे इससे कोई बात रोकती नहीं है। क़द रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसा करते हुए देखा। और इब्राहीम नखी कहते हैं सहाबा इस हदीस को पसंद करते थे, बल्कि बुखारी शरीफ की वो हदीस कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम एक कौम के ढेर पर तशरीफ़ लाए तो आपने पेशाब किया और फिर वुज़ू किया, तो उस हदीस में भी यह है कि आपने मौज़ों पर मसा किया था। अब अगर वुज़ू करके तो मौज़े पहन लिए जाएं तो कितना अरसा तक इन पर मसा किया जा सकता है? इस हवाले से मुस्लिम शरीफ की वो मारूफ हदीस है कि एक शख्स ने यही सवाल हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से किया था कि आप बताएं कि कितनी मुद्दत तक सफ़र और हज़र में मौज़ों पर मसा किया जा सकता है। तो आपने फरमाया कि ये सवाल तुमने पूछना है तो जाके मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछो, इसलिए कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र हज़र में उनको अल्लाह ने ज़्यादा सोहबत अता फरमाई है। तो फिर वो शख्स हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास आया और उसने आकर पूछा कि मौज़ों पर मसा करने की मिकदार कितनी है? तो आपने फरमाया कि 3 रातें और 3 दिन जब सफ़र में हो। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब सफ़र में होते तो 3 दिन और 3 रातों तक मौज़ों पर मसा कर लेते थे। बल्कि फ़तह मक्का के मौका पर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पहले तो हर नमाज के लिए वुज़ू करते, लेकिन एक ही वुज़ू के साथ आपने कई नमाजें अदा की और मौज़ों पर मसा भी किया। तो हज़रत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है जो इससे पहले कभी नहीं देखी। तो हुज़ूर ने फरमाया मैंने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि तुम्हें शरीयत का ये मसला भी मालूम हो जाए। तो सफ़र में 3 दिन और 3 रातों तक मौज़ों पर मसा किया जा सकता है, और आम मुकीम हालत में, इकामत की हालत में, हज़र के अंदर 1 दिन और 1 रात मौज़ों पर मसा किया जाएगा। अब ये जो मौज़े हैं इनका इतलाक़ किस पर होता है? वो जो चमड़े के बने हुए हैं मुकम्मल तौर पर, उनको खुफ़ैन कहते हैं, तो उन पर भी मसा हो सकता है। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जराबें हैं और जराबों के निचली साइड पर भी चमड़ा लगा हुआ है और ऊपर वाली साइड पर भी चमड़ा लगा हुआ है, तो इस पर भी मसा हो सकता है। और तीसरी सूरत यह है कि जराबों के सिर्फ नीचे चमड़ा लगा हुआ है, तो इस सूरत में भी उन पर मसा हो सकता है। अब जिस वक़्त आप वुज़ू करके या गुस्ल करके मोज़े पहन लेते हैं, तो जब तक आप उनको उतारते नहीं हैं उस वक़्त तक मुकीम हालत में 1 दिन और 1 रात और सफ़र की हालत में 3 दिन और 3 रातों तक आप उन पर मसा कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक जराबों का ताल्लुक़ है उन पर मसा करने का, जिस तरह की हमारे यहाँ आजकल जराबें हैं, उस दौर में तो ऐसी जराबें नहीं थीं। अलबत्ता फ़ुक़हा ने ये बात ज़रूर लिखी है कि ऐसी जराबें जो मोटी हों और जिन पर पानी बहाया जाए और वो पानी अंदर न जाए, और वो इतनी मोटी और सख्त हों कि जिस वक़्त उनको पहना जाए
تو بغیر کسی چیز کے باندھنے کے وہ پنڈلیوں کے ساتھ چمٹ جائیں، یعنی یہ تینوں خوبیاں اس میں پائی جائیں، تو ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس کی اصل مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت حسن بصری اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ جنہوں نے فرمایا کہ جوربین پر بھی مسح کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرائط ہیں کہ وہ موٹی ہوں، اور اگر پانی اوپر بہایا جائے تو پانی اندر نہ جائے، اور دوسری چیز کہ وہ اتنی سخت ہوں کہ وہ پنڈلی پر بغیر باندھے قائم رہ سکیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ اتنی موٹی ہوں کہ 3-4 میل تک بھی اگر جوتے کے بغیر چلا جائے تو وہ صحیح رہیں، تو اس ایسی جرابیں بعض فقہا کے نزدیک ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال خفین پر یعنی موزوں پر مسح اجماع امت کے مطابق جائز ہے، مسنون ہے۔ اللہ رب العالمین شریعت مطہرہ کے احکام کو ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔